और अब बात करते हैं उस खबर की जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। महाराष्ट्र पर आज सुप्रीम फैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। सोमवार को शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सामना में राज्यपाल कोश्यारी पर हमला भी किया गया है। अखबार में राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं। वहीं होटल में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। इस मीटिंग में 158 विधायकों के पहुंचने की बात कही गई थी, जबकि 4 विधायकों के संपर्क में होने की बात प्रियंका चतुर्वेदी ने की थी। वहीं सवाल ये उठ रहे थे कि होटल में शक्ति प्रदर्शन से कोई मतलब नहीं है, तो ये शक्ति प्रदर्शन करने का मतलब क्या है। शपथ ली गई थी होटल में किस तरीके से, बीच में तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बाईं ओर सुप्रीम कोर्ट जिस पर सभी की निगाहें हैं, और दाईं ओर फडणवीस का मंथन जो अभी भी जारी है। लेकिन कल देवेंद्र फडणवीस के बाजू में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होने के क्या मतलब है, क्या इशारे हैं, अजित पवार हैं कहाँ? क्योंकि अजित पवार उन विधायकों की सूची में भी शामिल नहीं है जिन्होंने शरद पवार पर भरोसा जताया और उनके बुलावे पर वो पहुंचे थे। वहीं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक और अहम खबर आ रही है। आपको बता दें 45 मिनट से होटल ट्राइडेंट में रुके हुए हैं अजित पवार। अजित पवार कहाँ हैं, ये लगातार पता लगाने की कोशिश की जा रही थी। उन्हें मनाने की कोशिश एनसीपी के नेताओं के द्वारा की जा रही है। छगन भुजबल ने उनसे मुलाकात की थी, जयंत पाटिल ने उनसे मुलाकात की थी, और अब शरद पवार और सुप्रिया सुले जिस होटल में रुके थे वहां पर अजित पवार के पहुंचने की खबर है। अजित पवार वहां पर 45 मिनट से मौजूद हैं। पंकज मिश्रा हमारे साथ मुंबई से इस खबर पर जुड़ चुके हैं, पहले उनका रुख करेंगे। पंकज, क्या समझा जाए कि मान मनोबल का जो दौर था उसमें एनसीपी को या शरद पवार को कहीं ना कहीं कामयाबी मिल रही है? क्या अजित पवार शरद पवार की मुलाकात हुई? देखिए अक्षय, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि लगातार बीते जब से ये क्रम शुरू हुआ है तब से ही तमाम एनसीपी के, शिवसेना के जो विधायक हैं वो अजित पवार को मनाने के लिए उनके घर पर पहुंच रहे थे। और आज सवेरे जिस तरह से अजित पवार बिना किसी को बताए, बिना अपने कॉन्वॉय के, यानी कि उन्होंने अपने जो उनके सिक्योरिटी के जो उनके कॉन्वॉय है उसे भी अपने साथ नहीं लिया, अपनी इनोवा गाड़ी में वो सीधे उस होटल में चले गए जहां पर शरद पवार और सुप्रिया सुले रुकी हुई थी। काफी देर से वो अंदर हैं। क्या वजह है, क्या बातें हुई है और क्या बातें हो रही हैं, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सवेरे सवेरे अजित पवार उस होटल में गए हैं, तो अगर वो बाहर आते हैं तो एक बड़ी अनाउंसमेंट कह सकते हैं, एक बड़ी घोषणा हो सकती है, एक कुछ बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि आज अजित पवार वहां भी जाने वाले थे मुख्यमंत्री के साथ, जहां पर मुख्यमंत्री शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो ये भी चर्चा थी कि अजित पवार भी वहां पर उप मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पहुंचेंगे, तो अजित पवार वहां पर भी नहीं दिख रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने कहा कि कुर्सी खाली थी उप मुख्यमंत्री की, आज भी जिस तरह से वो वहां पर नहीं पहुंचे हैं और वो सीधे अगर शरद पवार से मिलने गए हैं तो बहुत कुछ संकेत देता है। तो ये तभी इसका खुलासा होगा जब अजित पवार वहां से बाहर निकलते हैं। जी अक्षय, आप लगातार नजर रखिएगा। पंकज, हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। अरविंद हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, आज एक ऐसा फैसला होना है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और काफी कुछ आने वाले वक्त के लिए भी ये फैसला डिसाइड करने वाला है। बिल्कुल अक्षय, 10:30 बजे अंतरिम आदेश कोर्ट का आएगा और कोर्ट का आदेश इस बात तक सीमित रहेगा कि फडणवीस सरकार को आखिर बहुमत परीक्षण के लिए कितना वक्त मिलने वाला है, यानी फ्लोर टेस्ट कब होगा और उसकी क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है, ये कोर्ट के आदेश से आज साफ हो सकता है। याचिकाकर्ता जो एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन है, उनकी मांगों के 2 सेट हैं। एक में वो राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक करार दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन हटाया गया और उसके बाद फडणवीस को औहद दिलाई गई वो असंवैधानिक था, उसको निरस्त किया जाना चाहिए। और दूसरी ओर वो जो व्यवहारिक मांग है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि तुरंत बहुमत परीक्षण कराया जाना चाहिए ताकि ये साफ हो सके कि बहुमत किसके साथ है। तो कोर्ट ने संकेत साफ दे दिए थे कि वो राज्यपाल के इस फैसले को कि किसको न्योता दिया गया, राष्ट्रपति शासन कैसे हटाया गया, इस सवाल पर फिलहाल विचार नहीं कर रहा है। तो आज का जो आदेश है वो बहुमत परीक्षण कब हो और उसकी प्रक्रिया क्या हो, इस तक सीमित रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस अहम खबर पर नजर लगी हुई है और जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लगातार न्यूज़ नेशन के साथ रहिए, तुरंत हाजिर हो रहा है।